दोस्तों। आज हम हिंदी में इकाई 9 कैसा शोर पढ़ेंगे। इस इकाई में हमें अलग अलग सब्जियों का उपयोग कैसे करते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ बिरजू चाचा नाम का एक किसान है और उन्होंने अपने खेत में अलग अलग प्रकार की सब्जियां बोई हुई है। जब बिरजू चाचा आराम कर रहे थे उसी समय सभी सब्जियां एक के बाद एक बाहर आती है और अपने बारे में अपना परिचय देती है। तो हम इस इकाई में सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे और साथ में जो पर्यायवाची शब्द है उसको भी हम साथ साथ लिखेंगे। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। दोपहर का समय था। दोपहर यानी कि मध्याह्न। मध्याह्न का समय था। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे। उन्होंने दोपहर का भोजन किया और उसके बाद वह छाया में सो गए कि उन्हें नींद आ गई। खाने के बाद वह पेड़ की छाया में आराम करने गए, तब उसको नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हो गई। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आए। नोक झोंक पर उतर आना यानी कि उग्र चर्चा करना। उसके साथ साथ हम मुहावरे भी लिखेंगे। नोक झोंक करना, उग्र चर्चा करना। आलू ने कहा, मैं सब्जियों में सरताज हूं। सरताज यानी सर्वश्रेष्ठ, जिसे हम राजा कहते हैं। हम भी जानते हैं कि आलू सब सब्जियों में सबसे श्रेष्ठ है। उसे हम सब्जियों का राजा भी कहते हैं। तो सरताज यानी कि सर्वश्रेष्ठ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती हैं। सब सब्जियों में आलू का उपयोग होता है। उससे चाट भी बनता है, चिप्स भी बनती है, टिकिया भी बनती है और उसका उपयोग सभी सब्जियों में भी होता है। शकरकंद ने कहा, शकरकंद यानी शक्करी हूँ। शकरकंद ने कहा कि मैं आलू का मित्र हूँ। आलू यानी बटाटा। तो शकरकंद क्या कहता है? मैं आलू का मित्र हूँ। बच्चों, आलू, शकरकंद जो सब्जियां हैं वह जमीन के भीतर होती है। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब मटर से दाना उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। मटर का उपयोग कहाँ होता है?
कई प्रकार की सब्जियों में, पुलाव में और कचौरी बनाने में। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। लौकी और गाजर से क्या बनता है? तो देखो, रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता है? हमने गाजर का और दूधी का हलवा खाया हुआ है, हर एक बच्चे ने खाया होगा, खाया है ना? हाँ। तो लौकी और गाजर क्या करते हैं कि हमारे में से कोफ्ते बनते हैं, गाजर का हलवा बनते हैं, रायता बनते हैं। ये कौन बोलता है? दूधी बोलती है। गाजर ने बात काटते हुए कहा, बात काटना, बात काटना यानी बीच में बोल पड़ना। कौन बीच में बोला? गाजर बीच में बोला। हलवा तो मेरा भी बनता है, मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुंह में पानी आना यानी खाने की इच्छा का होना। खाने की इच्छा बना। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, गाजर का जूस पीने से या रस पीने से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई। बंद गोभी यानी कोबीज। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है। बंद गोभी में से क्या बनता है? सब्जी तो बनती है, इसके अलावा कचुम्बर बनता है और सलाद भी बनता है। मिर्च पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सभी की क्या कीमत? आप सब सब्जी की मेरे बिना कोई कीमत नहीं है। अगर कोई सब्जी में मिर्च नहीं होता तो हमें वह सब्जी अच्छी नहीं लगती। मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। फीकी यानी स्वादहीन। मिर्च के बिन सभी सब्जियां फीकी लगती है। मैं पतली और चुस्त हूँ। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अनूठे यानी उत्तम। प्रशंसा यानी तारीफ। भिंडी भी अपनी तारीफ करने लगी। अब जब सारी सब्जियां अपने बारे में कुछ न कुछ बताती थी, तब करेला कैसे चुप रहता? वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग की काफी नहीं है। टमाटर ने अपने रूप रंग का तारीफ की, रूप रंग की तारीफ की, प्रशंसा की। तभी करेला बोला, क्या बोला? कि सिर्फ
हमें उसके गुण भी देखने चाहिए। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करता है। ज्वर यानी बुखार। करेला खाने से हमारे शरीर में जो बीमारियां होती वो दूर होती है। करेला स्वाद में कड़वा होता है, लेकिन उसके गुण बहुत ज्यादा है। आखिर यानी अंत में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। कैसे रहना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए, और इसमें ही हमारी भलाई है। बीट, गाजर, बंद गोभी, लौकी, शिमला मिर्च को मिलाकर बनाया कचुम्बर लिज्जतदार होता है। आलू, शकरकंद, फूलगोभी, भिंडी से बनी सब्जियां मन भावन बनती है। मन भावन यानी मनपसंद। मिर्च, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इसी तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मजेदार हो जाते हैं। हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। हर एक का उपयोग अलग अलग तरह से होता है, और हर एक सब्जी को बहुत उपयोगी है। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। जब सभी सब्जियां आपस में बातें कर रही थी, उग्र चर्चा कर रही थी, तब बिरजू चाचा सोए हुए थे। लेकिन जब कलगीदार बैंगन ने सबको शांत किया, उसके बाद बिरजू चाचा जग गए। सभी सब्जियों इधर उधर भागने लगे। कैसे भागने लगी? तो लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। बेलों पर होने वाली सब्जी कौन कौन सी है? तो लौकी, करेला और ककड़ी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। आलू, शकरकंद, वो जो सब्जी है वो जमीन के अंदर होती है। तो आलू, शकरकंद, बीट, गाजर सभी जमीन के भीतर चले गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। छोड़ पर जो होते हैं वह सब्जियां सारी छोड़ पर जाकर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। बिरजू चाचा फिर से अपने काम में लग गए। तो इसी तरह हमारे जीवन में सभी सब्जियों का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमें हर एक ऋतु के अनुसार सब्जियां खानी चाहिए। हर एक सब्जी का गुण अलग अलग होता है और हमारे तन और मन को स्वस्थ रहता है। तो आपको यह पर्यायवाची शब्द अपनी कॉपी में लिखने का है और ये मुहावरे भी अपनी। अब हम अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि आप अपने घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए। आपको यादी बनानी है कि आपके घर में कौन कौन सी सब्जियां पकती है। वह आपको घर जाकर अपनी कॉपी में लिखने की है। सूची में से
अपनी मनपसंद सब्जियां बताइए और क्यों पसंद है उसका कारण दीजिए। आपके घर में आलू, बैंगन, मटर, फूल गोभी, करेला, शकरकंद सभी की सब्जी बनती होगी। तो ये सब सब्जियां आपको क्यों पसंद है इसके बारे में भी आपको लिखने का है। यानी कि आलू हर एक बच्चे की मनपसंद सब्जी होती है। तो क्यों? क्योंकि आलू एक ऐसी सब्जी है कि हर एक सब्जियों में वह घुल मिल कर जाती है, वह हर एक सब्जियों में मिल जाती है। इसके बाद है फूल गोभी। तो फूल गोभी का सलाद भी बनता है और सब्जी भी बनती है और वह दिखने में भी अच्छी होती है। तो इसी तरह आपको जो जो सब्जी पसंद है उसके बारे में एक एक वाक्य लिखने का है। प्रश्न 3 है कि भिन्न शब्द पर आपको राउंड करने का है। तो यहाँ है पालक, गाजर, सेब और लौकी। देखो, पालक, गाजर, सेब और लौकी। ये पालक, गाजर और लौकी है वो सब्जी है और सेब वो है वो फल है। तो फल पर मैंने राउंड किया हुआ है। आगे देखिए, ककड़ी, गाजर, बंद गोभी, केला। तो हम जब पढ़ते हैं तब हमें पता चल जाता है कि ककड़ी, गाजर, बंद गोभी वो सब्जी है और केला फल है। तो हम केला पर गोल करेंगे। पपीता, मूली, आम, अनार। तो यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पपीता, आम और अनार वो फल के नाम है और मूली अलग नाम है। तो हम मूली पर गोल करेंगे। कनेर, धनिया, गुलाब, चमेली। तो कनेर, गुलाब और चमेली वो फूलों के नाम है और धनिया सब्जी में आता है तो उस पर हम गोल करेंगे। मिर्च, अदरक, फूल गोभी और लहसुन। देखो, मिर्च, अदरक, फूल गोभी और लहसुन। तो मिर्च, अदरक और लहसुन वह मिर्च मसाला है और फूल गोभी सब्जी है तो वह अलग है। तो उस पर हम क्या करेंगे? गोल करेंगे। इसी तरह आपको अपनी कॉपी में लिखने का है। इसके बाद प्रश्न 4 देखो। इसमें हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने का है कि हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए। हरे रंग की सब्जियां कौन कौन सी होती है? तो उसका नाम आपको बताना है। करेला, पालक, मेथी की सब्जी, धनिया आदि हरे रंग की सब्जी होती है। इसके बाद हम देखें तो लौकी, ककड़ी, कुंदरू, ग्वारफली आदि सब्जी हरे रंग की होती है। कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? टमाटर जब कच्चा होता है तब उसका रंग कैसा होता है? हरा रंग का होता है। और टमाटर जब पक्का होता है तो उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? तो करेले की सब्जी और मेथी की सब्जी। मेथी की भाजी हम जब बनाते हैं तो उसका स्वाद भी कड़वा होता है। तो करेला और मेथी की भाजी।
प्रस्तुत इकाई में कौन सी सब्जियों के नाम नहीं आए हैं? इस इकाई में ऐसी कौन सी सब्जी है कि जिसका नाम इकाई में नहीं आए हुए हैं? तो हम देखें कंकोड़ा, कुंदरू, प्याज, पालक, ग्वारफली, मूली आदि सब्जियों के नाम नहीं आए हुए हैं। हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज़ें की जरूरत होती है? गाजर और हलवा ये दोनों की तो जरूरत पड़ती है। इसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें मिलाते हैं तभी हलवा बनता है? तो चीनी, घी, पानी, इलायची, इसके बाद पिस्ता, काजू और बादाम ये सब हम हलवे में डालते हैं। आगे देखिए, ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। फल के नाम बताना है। ऐसे कौन से फल है जो हम कच्चे तो खाते ही हैं लेकिन सब्जी भी बनती है? तो आम, अमरूद, केला और अंगूर जिसको हम कच्चा तो खाते हैं और उसकी सब्जी भी बनाते हैं। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? तो बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। दूसरा प्रश्न है, कचूमर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? हमने इकाई में देखा कि कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग कचूमर में होता है। तो बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, मिर्च आदि सब्जियों का उपयोग होता है। आलू से खाने की क्या क्या चीजें बनती है? आलू में से क्या क्या बनता है? चाट बनता है, चिप्स बनती है, टिकिया बनती है और आलू हर एक सब्जियों में घुल मिल जाती है। मसाले से रसोई में क्या होता है? अगर रसोई में मसाले हम नहीं डालते तो हमें रसोई फीकी लगती है। तो मसालों से रसोई में क्या होता है? स्वाद और सुगंध आती है। बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? तो बैंगन ने सबको समझाया कि आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी है एवं सही भी है। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद है? बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद है? तो बच्चों को आलू, गाजर, शकरकंद, टमाटर आदि सब्जियां बहुत पसंद है। जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। जमीन के भीतर कौन कौन सी सब्जियां पकती है? तो आलू, शकरकंद, रतालू, मूली, लहसुन, गाजर आदि सब्जियां पकती है। बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है? तो बेलों पर क्या होती है? ककड़ी, करेला, कुम्हड़ा, तोरई, लौकी, परवल आदि सब्जियां होती हैं। तो यह प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने का